इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में मौजूद श्री युग पुरुष धाम आश्रम में रहने वाले दिव्यांग बच्चों की मौत के मामले में जहां प्रशासन जांच पड़ताल करने में जुटा हुआ है, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस पूरे मामले के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में किन कारणों के चलते बच्चों की मौत हुई और किस वजह से वो गंभीर रूप से बीमार हुए, इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत प्रशासन के हाथ नहीं लगे और प्रशासन सिर्फ जांच रिपोर्ट आने का ही वेट कर रहा है। श्री युग पुरुष धाम आश्रम में एक के बाद एक 5 बच्चों की मौत हो गई। जब प्रशासन को पूरे मामले की जानकारी लगी तो आनन फानन में एक टीम गठित की गई जो अभी भी जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर ही मौत के कारणों का खुलासा करने की बात कलेक्टर द्वारा भी कही जा रही है। वहीं जिन 5 बच्चों की मौत हुई उनमें आकाश, करण, शुभ, गोविंद और रानी हिमानी शामिल है। आकाश के बारे में बताया जा रहा है कि वह नर्मदापुरम का रहने वाला है और वह 2 साल पहले इंदौर रेलवे स्टेशन पर मिला था और उसके बाद से ही उसे इसी आश्रम में लाया गया। करण की उम्र 13 साल है और वह सतना का रहने वाला है। 2 साल पहले MY हॉस्पिटल में वो मिला था और उसके बाद उसे भी इसी आश्रम में रखा गया। शुभ, जिसकी उम्र 7 साल है, वह मूल रूप से नर्मदापुरम का रहने वाला है, लेकिन 2-3 साल पहले उसके परिजन उसे आश्रम छोड़कर चले गए थे और उसे भी मिर्गी के झटके आते हैं। इसी के साथ गोविंद नामक बच्चा, जिसकी उम्र 5 साल है, उसे 3 महीने पहले इंदौर चाइल्ड लाइन के आश्रम को सौंपा था। कहां से मिला था इसके बारे में जानकारी चाइल्ड लाइन ने नहीं दी और उसे भी फिटस के झटके आते हैं। और रानी हिमानी, जिसकी उम्र 10 साल है, 2 साल पहले उसे चाइल्ड लाइन हरदा से लेकर आया था और इसी आश्रम में उसे भी छोड़ा गया था और उसे भी फिटस के झटके आते हैं। आपको बता दें कि जिन 38 बच्चों को बीमारी के बाद इलाज के लिए चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती किया गया, उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और उसमें से भी एक बच्चा अभी भी ICU में भर्ती है, लेकिन हालत उसकी स्थिर बनी हुई है। इंदौर कलेक्टर का कहना है कि लगातार बच्चों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है और जांच कमेटी के द्वारा भी पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। किसकी लापरवाही से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, जहां अभी तक 5 बच्चों की मौत हो गई है, तो वहीं इंदौर कलेक्टर भी 4 बच्चों की मौत की पुष्टि कर रहे हैं। साथ ही 38 बच्चों को इलाज के लिए भर्ती होने की जानकारी दे रहे हैं। अभी हम लोग कम से कम 48 घंटे आश्रम पे भी लगातार वॉच रखेंगे और डॉक्टर्स की टीम भी पूरी तरीके से अलर्ट रहेगी कि किसी बच्चे में कोई ऐसा सिम्टम डेवलप तो नहीं हो रहा है। और बाकी हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं भी हम लोग लगातार देख रहे हैं। जो भी सैंपल्स और दूसरी चीज़ें जांच के लिए भेजी गई हैं, उनकी रिपोर्ट्स आज से आना चालू हो जाएगी। इसके आधार पर हम ये पता लगा पाएंगे कि इसका सोर्स क्या था और किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ। इस पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की है, जिसमें एक मंत्री को पूरे मामले की जांच निर्देश भी दिए गए। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने इस पूरी घटना को ड्रग ट्रायल से जोड़कर कई तरह की आशंका व्यक्त की है। उनका कहना है कि आश्रम में ड्रग ट्रायल बच्चों पर हुआ और उसी के कारण उनकी मौत हुई और इसकी मध्य प्रदेश सरकार को उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए। साथ ही कांग्रेस के महासचिव ने तो आश्रम में सप्लाई होने वाले नगर निगम के पानी को लेकर भी कई तरह की आशंका व्यक्त की है। उनका कहना है कि पिछले 2 से 3 महीने से पानी लगातार गंदा रहा है और उसी को पीने के कारण बच्चों को डिहाइड्रेशन हुआ और उसके बाद ये घटना घटित हुई। कि ये बच्चे लगभग 15 से 20 दिन से बीमार चल रहे थे। इनके सिवा भी और बच्चे बीमार थे जिनको इलाज के लिए एक पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जो ट्रस्ट का हॉस्पिटल है। हमारी मांग है कि पिछले 3 महीने के आश्रम के फुटेज चेक किए जाएं, हॉस्पिटल के फुटेज चेक किए जाएं। ये ऐसी भी संभावना है कि कुछ ड्रग ट्रायल भी इन बच्चों पे हो सकता है या फिर पानी की वजह से भी कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन जिसमें बार बार एक बात निकल के आ रही है कि कहीं इन बच्चों का उपयोग उस हॉस्पिटल में ड्रग ट्रायल के लिए तो नहीं किया गया। तो इसकी जांच के लिए CCTV फुटेज जब्त करना बहुत ज़रूरी है। अगर CCTV फुटेज जब्त नहीं होते हैं हॉस्पिटल के और आश्रम के, तो निश्चित तौर पर एक संदिग्ध मामला है और मुख्यमंत्री को उच्च स्तरीय जांच इसकी कराना चाहिए।
प्रारंभिक सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि आश्रम में रहने वाले बच्चों को ठीक तरह से आश्रम संचालित और प्रबंधन के द्वारा खाना नहीं दिया गया और जो भी यहाँ पर खाना देकर जाते थे उस खाने को बच्चों को परोस दिया जाता था। आश्रम प्रबंधन के द्वारा ना तो उसकी जांच की जाती और ना ही उसकी क्वालिटी चेक की जाती, जिसके बाद माना जा रहा है कि यही कारण हो सकता है जिसकी जांच जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। वहीं जिन बच्चों का पीएम जिला अस्पताल में इलाज हुआ तो वहां के डॉक्टर भरत वाजपेयी के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रारंभिक रिपोर्ट में जिन बच्चों की मौत हुई उन्हें एनीमिया था। बच्चों में खून की कमी थी, वे बहुत ही दुबले पतले थे, वजन भी बहुत कम था। बच्चों को कोई घोषित बीमारी नहीं थी, ना ही चोट के निशान मिले। हालांकि बच्चों के पेट में बस थोड़ा सा फ्लूइड मिला है, लेकिन एक ही समय पर सारे बच्चों का बीमार पड़ना कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच भी की जा रही है और जिन कारणों के चलते बच्चों की मौत हुई उसके कारण की जांच पड़ताल की जा रही है और आज शाम तक जांच कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को सौंपी जाएगी। उसके बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट रूप से खुलासा हो सकेगा।